नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया का स्पेशल सेगमेंट यूपी इस हफ्ते, जिसमें हम आपको बताते हैं यूपी की हफ्ते भर की सभी बड़ी खबरें जो सीधी जनता से यानी कि आपसे जुड़ी होती हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा ऐलान किया है। अब शिक्षकों, वकीलों और पत्रकारों के लिए नई हाउसिंग स्कीम आएगी, जिसमें जिनके पास अपनी जमीन नहीं है उन्हें मल्टी स्टोरी फ्लैट मिलेंगे। खास बात यह है कि ये घर उन सरकारी जमीनों पर बनेंगे जिन्हें माफियाओं से खाली कराया गया है, और 2017 के बाद ऐसी जमीनों का इस्तेमाल अब जनता के लिए हो रहा है। सरकार ने अधिकारियों को कहा है कि बाकी कब्जे भी हटाकर हाई राइज बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी। पहले ये योजनाएं सिर्फ गरीब वर्ग तक सीमित थी, लेकिन अब मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स को भी इसका फायदा मिलेगा। इससे पहले कई सारे फ्लैट्स जो हैं गरीबों को आवंटित किए गए थे। उसके बाद से लगातार इस तरह की पहल की मांग उठ रही थी। आपको बता दें कि यूपी में पत्रकारों को पहले भी घर मिलते रहे हैं सरकार की तरफ से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 92,098 शहरी लाभार्थियों को 900 करोड़ से ज्यादा की पहली किश्त सीधे बैंक खाते में भेजी है। ये पैसा प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 के तहत दिया गया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि घर बनाने के लिए सस्ता और अच्छा मटेरियल मिले, साथ ही हर घर में शौचालय, मुफ्त बिजली कनेक्शन और नल से पानी हो। लाभार्थियों से कहा गया कि 75% काम पूरा होते ही दूसरी किस्त के लिए अप्लाई करें। अब तक यूपी में करीब 62 लाख परिवारों को घर मिल चुके हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा लाभार्थी सहारनपुर से हैं 10,214, वहीं प्रतापगढ़ से 7,991, शाहजहांपुर से 4,325, फिरोजाबाद से 4,266, प्रयागराज से 3,331 और गोरखपुर से 3,063 समेत यूपी के कई जिलों से बाकी के लोग भी इस योजना में शामिल हैं। केंद्र सरकार की वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम 2 के तहत यूपी के लखीमपुर खीरी में नेपाल सीमा से लगे 47 गांव को फर्स्ट विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने कहा कि सुरक्षा और विकास साथ साथ जरूरी है। इन गांवों में हर मौसम वाली सड़क, दूरसंचार और ऑन ग्रिड बिजली जैसी सुविधाएं दी जाएगी, ताकि ये गांव सीमा पर आंख और कान बन सके। 47 गांवों में 18 पलियां और 29 निघासन तहसील के हैं और योजना विभाग इसका कोऑर्डिनेशन करेगा। यह योजना बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, पीलीभीत, बहराइच जैसे जिलों में भी लागू हो। वहीं 2 अप्रैल 2025 को मंजूर इस योजना पर 2028-29 तक 6,839 करोड़ खर्च होंगे। इसका मकसद रोजगार बढ़ाना, पर्यटन और कौशल विकास को बढ़ाना है और सीमा सुरक्षा मजबूत करना तो है ही, ताकि लोग अपने गांव में ही सुरक्षित और आराम से अपना जीवन यापन कर सकें। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी यूपीपीसीएल ने प्रीपेड स्मार्ट मीटर यूजर्स को बड़ी राहत दी है। अब अगर आपका बैलेंस 0 या माइनस होने पर बिजली कट जाती है तो आप सिर्फ 50% नेगेटिव बैलेंस तक रिचार्ज करके सप्लाई दोबारा चालू कर सकते हैं। लेकिन ये बिजली सिर्फ 3 दिन के लिए ही मिलेगी और अगर इस दौरान बैलेंस पॉजिटिव नहीं हुआ तो फिर से काट दी जाएगी। ध्यान रहे, ये सुविधा सिर्फ एक बार ही मिलेगी। रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम यानी कि RDSS के तहत यूपी में करीब 78 लाख स्मार्ट मीटर लगे हैं, जिनमें से 70.5 लाख प्रीपेड हैं। इस स्मार्ट मीटर से बिलिंग ट्रांसपेरेंट हुई है और 2% टैरिफ की छूट भी इसमें मिलती है। पोस्टपेड से प्रीपेड में आने पर पुरानी सिक्योरिटी एडजस्ट होती है और 30 दिन का ग्रेस पीरियड भी दिया जाता है। अंडे खरीदते वक्त सबसे बड़ी समस्या होती है ये पता करना कि वह कितने दिन पुराना है। बाकी राज्यों का पता नहीं, लेकिन अब यूपी में ऐसा नहीं हो सकेगा। दरअसल सरकार ने राज्य में 1 अप्रैल से एक बड़ा नियम लागू करने जा रही है और इसे लागू कर रही है योगी आदित्यनाथ की सरकार। अब हर अंडे पर उसकी प्रोडक्शन डेट यानी कि वो अंडा मुर्गी ने कब दिया, एक्सपायरी डेट लिखना जरूरी होगा कि वो अंडा कितने दिन तक चल सकता है। इसका मतलब साफ है कि अब दुकानदार पुराने या खराब अंडे ग्राहकों को नहीं टिका पाएंगे और आप आसानी से देख पाएंगे कि अंडा ताज़ा है या नहीं। सरकार का कहना है कि इससे फूड सेफ्टी और क्वालिटी दोनों बेहतर हो। इस पर हाई लेवल मीटिंग भी हो चुकी है और पशुपालन व फूड सेफ्टी विभाग काफी सख्त है। नियम तोड़ने पर अंडे जब्त होकर नष्ट कर दिए जाएंगे। साथ ही स्टोरेज को लेकर भी सलाह दी गई है कि अंडों को सब्जियों से अलग रखें, साथ में ना रखें। फिलहाल ये थी यूपी की हफ्ते भर की सभी बड़ी खबरें। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।
Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.